हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सॉफ्टवेयर। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाशिरा ट्रेनिंग आर का एपिसोड नंबर 3। और इससे पहले के एपिसोड मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किए हैं, मैं जल्द ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सो अभी मैं शुरू करती हूँ। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है टेंजेंट, जो बहुत स्ट्रिक्टली अपनी ट्रेनिंग दे रहा होता है, जिसमें वो अच्छे से डीमन स्लेयर की क्लास भी ले रहा होता है, और जो अच्छे से नहीं कर रहा है उसके अच्छे से पिटाई भी करता है, और इस तरह वो अच्छे से ट्रेनिंग भी दे रहा होता है। ये स्टैमिना ट्रेनिंग होता है, और अगर नहीं किया तो इसे वजह से वो आगे की ट्रेनिंग पार नहीं कर पाएंगे, इसलिए ट्रेनिंग पार करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तभी हमें तानजीरो दिखाया जाता है, जब बहुत ही खुशी से आता है टेंजन के पास और कहता है कि मैं ट्रेनिंग के लिए तैयार हूँ और अब मैं ट्रेनिंग करने के लिए बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करूँगा। और तभी वो इतनी जल्दी ट्रेनिंग करता है कि सब देख के शौक हो जाते हैं कि इतने अच्छे से ट्रेनिंग कैसे कर पा रहा है। सबकी टाई फिश हो गई थी और तानजीरो इतने खुशी से ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी हमें तीनों वाइफ दिखाई जाती है टेंशन की, जो खाना बना रही होती है और बहुत खुश भी लग रही होती है, और कहती है कि लास्ट मिशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। को सबसे अच्छी से खाने को बोलता है और तानजीरो को फूड ऑफर करती टेंशन की वाइफ। और यहाँ पर डीमन स्लेयर आराम से बात कर रहे होते हैं और कहता है कि मैं तो थक गया हूँ। और तभी टेंशन अकेले बैठ के खा रहा होता है राइस बॉल। नेक्स्ट सीन में दो डीमन स्लेयर्स नाइट पेट्रोल करते होते हैं और आपस में बात कर रहे होते कि कैसे इन लोग को डर लग रहा है कि और अभी तक कोई भी डीमन आया क्यों नहीं है। और बात चल रही होती है कि अभी निज़ोको के पीछे सारे डीमंस पड़े होते हैं। और फिर तभी देखता है कि दूसरा वाला गायब हो गया और लैम्प भी बंद हो गया है। दूसरा डीमन स्लेयर गायब हो गया, इसलिए बहुत डरता है। अचानक से आवाज़ आती है और ये धप्पा करके इसके पीछे से आता है और ये बहुत डर जाता है। और तभी ही फिर वो बोलते हैं कि चलो अभी जाते हैं, और अचानक से आवाज़ आती है और 4 लिखी हुई आग दिखती है और ये लोग आराम से वापस चले जाते हैं। और फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है कि अभी लोग की ट्रेनिंग फिर से चल रही होती है, और इसमें हमें एक दूसरे के ऊपर एक डीमन स्लेयर बैठा होता है और भागना होता है, जिसमें तानजीरो इतने फटाफट भाग रहा होता है। इतना बड़ा इंसान उसके ऊपर बैठा है, फिर वो बहुत फास्ट भाग रहा है। इसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि तानजीरो की क्या सीक्रेट है, क्या उसने इसी तरह से एक अपर रैंक डीमन को हराया था। सब पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया। बोलता है कि मुझे तो पता नहीं, पर मैं ऐसे ही करके बहुत खुश हूँ कि मैं अपर डीमन को हरा पाया। और इसी वजह से सब लोग उसको देख के शौक होता है। वो बोलते हैं कि शायद से हाशिरा लेवल के इंसान को समझना थोड़ा हार्ड होगा। तानजीरो खुशी खुशी सबको बताता है कि मैं बहुत हार्ड ट्रेनिंग करता हूँ, और इसी तरह फिर सब लोग की वापस ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। फिर से अब वह कहते हैं कि माउंटेन के ऊपर जाना है। माउंटेन के ऊपर जाने के लिए सब लोग थक गए होते हैं और फिर भी भाग रहे होते हैं कि चलो जाते हैं। और फिर भी तानजीरो बहुत ही स्ट्रेंथ में रहता है। और फिर टेंशन की तीनों वाइफ उसे बताती है कि टेंशन ऊपर से बहुत स्ट्रिक्ट होता होगा, पर अंदर से वो बहुत ही जेंटलमैन है। और तभी ही वो कहते हैं कि चलो, कॉप्स को लगता है कि अभी सबकी ट्रेनिंग हो चुकी है और हमें जाना होगा, अभी हम तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। मन ही मन सोचता होता है कि सारे हशीराज अंदर से बहुत अच्छे होते हैं। और फिर उसे याद आता है कि जब वो ग्यू के साथ एक फूड कंपटीशन कर रहा था, तभी ग्यू कितने अच्छे से उससे बात कर रहा था। और ये फूड कंपटीशन बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें तानजीरो और ग्यू की बहुत अच्छे से बनती है। और वो सोचता है और उसका खाकर हो जाता है और उससे और नहीं खा पाया जाता है। और फिर वो ग्यू से एक छोटी सी कॉन्वर्जेसन करता है, जिसमें ग्यू बहुत अच्छे से बात करता है। और हम सबको पता है कि ग्यू कितना अच्छा है। और फिर तभी ग्यू बोलता है कि मुझे एक ऑर्डर करना है। वो ही सुनकर तानजीरो थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है अगर मैं हार गया तो फिर वो ट्रेनिंग में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और वो फिर ग्यू कहता है कि अगर तुम जीत गए तो मैं पार्टिसिपेट करूँगा। फिर शेफ़ को बुलाकर एक मांगते हैं और बोलते हैं कि तानजीरो को भी एक दे दीजिए। फिर गिव शांति से कहता है कि अगर तुमने थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लिया तो फिर तुम जीत जाओगे, और फिर मैं हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगा। फिर तानजीरो बोलता है मुझे सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और तभी वो लोग खाना कंटिन्यू करते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में साने में दिखाया जाता है, जो बैठा होता है। और फिर तभी उबाना ऊपर छत पे से आता है, और फिर उनकी एक कॉन्वर्जेसन होती है। और फिर ओबाना माफ़ मांगता है कि मैं सॉरी कि मैं लेट हूँ। और फिर साने बोलता है कि मैं भी अभी आया हूँ। फिर वो सोचते हैं कि मुझे नहीं लगता ये सब काम आने वाला है अपर रैंक्स को हराने में। और फिर साने बोलते हैं हाँ मुझे भी ये लगता है। और फिर वो लोग छोटी सी और कॉन्वर्सेशन करते हैं। और फिर साने में बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि
कि वो चीज़ क्या थी। फिर ओबा ने बोलता है कैसी चीज़। फिर वो सोच याद आता है, अरे हाँ, लास्ट मिशन पे कैसे हमने देखा था वो एक डीमंस कहाँ गायब हो गए थे, वो अचानक से कैसे गायब हो गए थे, वो दरवाजे बंद हो गए थे। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। वो एक ट्रेस एक जगह से छोटी सी प्रूफ भी छोड़ के नहीं गए कि वो कहाँ चले गए, वो दरवाजे अचानक से बंद हो गए। फिर साने बोलते हैं कि शायद से वो एक उनकी अड्डा टाइप हाइड आउट हो सकता है। और फिर वो बोलते हैं कि छोड़ो, हमें इज़ुको को अपने पास रखना होगा ताकि वो डीमंस के हाथ ना लग पाए। और फिर वो लोग की ये छोटी सी कॉन्वर्जेशन इधर ही एंड हो जाती है। फिर साने में उसे एक फ़ाइट के लिए ऑफ़र करता है और फिर ओबाना भी एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हमें तांजीरो जी का दिखाया जाता है जो तीनों वाइफ्स की मदद कर रहा होता है, टेंशन की तीनों वाइफ और फिर उसे एक सूप टाइप दिया जाता है, टी टाइप, और उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और फिर उनकी एक छोटी सी कन्वर्सेशन होती है जिसमें वो थैंकफुल होते हैं कि उनके ऐसे होती। फिर वो कहते हैं कि मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं अगले दिन का सूरज भी देख पाऊँगी एक साथ। और फिर वो उसे आँख में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मुझे तो ये एक चमत्कार की तरह लगा, एक मिरेकल के लगा जैसा लगा। और फिर हमें टेंशन दिखाया जाता है तो बोलता है कि अभी हमें साथ में माउंटेन्स पर जाना होगा। आज एक स्पेशल रियल स्टैमिना कॉम्बैट होने वाला है और ये एक रियल कॉम्बैट होने वाला है जो कि वुडन स्वॉर्ड से होने वाला है। और फिर वो लोग दिखाए जाते हैं, वो सब लोग डरे हुए हैं और उनकी सिटी गुल है और वो सोच रहे हैं कि इतने अंधेरे में वो कैसे फाइट करें, क्या एक रियल डीमन आने वाला है या फिर कुछ और। फिर अचानक से आवाज़ें आने लगती है और फिर पीछे से एक लड़के को कोई मारता है और फिर वो भाई सब गंदे वाले डर जाते हैं। और फिर धीरे धीरे उसे टेंशन दिखता है और फिर रियल कॉम्बैट शुरू होता है। और कहता है कि मैं आपसे नहीं लड़ पाऊंगा। फिर टेंशन उसके पीछे आके बोलता है कि तुम डीमंस को भी यही कहोगे कि तुम उनसे नहीं लड़ पाओगे। और फिर टेंशन देखता है कि तांजीरो एकदम पोजीशन में खड़ा हुआ है और कहता है कि मैं अभी तक हशीरा नहीं हूँ पर हशीरा से फाइट करने में मैं नहीं डरूंगा। और फिर उनकी स्वॉर्ड टू स्वॉर्ड कॉम्बैट मस्त वाली शुरू होती है और जिसमें तांजीरो टेंशन की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करता है। और फिर टेंशन बोलता है कि तुम अभी बहुत इम्प्रूव हो गए हो पहले से और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। सब डीमन स्लेयर्स देखते रहते हैं और कहते हैं कि ये अकेला कैसे फ़ाइट कर रहा है टेंशन से। टेंशन बहुत ही मस्त तरीके से फ़ाइट करता है और कहता है कि मैं अपर रैंक को सर्वाइव कर सकता हूँ और अभी भी करूँगा। और फिर टेंशन अपनी अलग अलग ट्रिक्स दिखाकर तांजीरो से फाइट करता है। ये फाइट अगर आपको देखना है तो आप जल्दी से एक पूरे एपिसोड को देख लीजिए। फाइट सीन आप ज़रूर देखना क्योंकि इसमें उसे बहुत मस्त दिख रहा है। और फिर ये तांजीरो को छोड़कर दूसरे डीमन स्लेयर्स के पीछे पड़ता है और ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी कि कैसे अब वो कहता है कि मैं तो रिटायर्ड हूँ पर ये इंटरेस्टिंग हो रहा है। और फिर तांजीरो भी खुश हो जाता है और इस तरह से आज की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखा जाता है कि टेंशन सबको बताता है कि मैं रिटायर हो गया हूँ पर फिर भी मैं स्ट्रिक्ट रहूँगा और आपको अच्छी ट्रेनिंग दूँगा और आज के लिए बस इतना ही। और फिर सब कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता। फिर टेंशन गुस्सा आता है, कहता है कि नहीं तुम ये कर सकते हो, तुम हशीरा तो नहीं हो पर तुम ही ज़रूर कर सकते हो अगर तुम अच्छे से ट्रेनिंग लोगे तो। फिर कहता है कि हाँ मैं हशीरा ट्रेनिंग को पूरा करूँगा और अच्छे से एक हशीरा लेवल के बन के रहूँगा और सारे डीमंस को हराने की कोशिश करूँगा। फिर नेक्स्ट डे में दिखाया जाता है कि तांजीरो की ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है और फिर टेंशन कहता है कि हम सब मिलकर अपर रैंक को हरा देंगे। और फिर टेंशन की इस तरह से उस जो की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है। टेंशन की वाइफ उसे उसका सामान देती है और अब वो हेड आउट कर रहा है मुइचिरो के ट्रेनिंग के पास। और फिर उसका क्रोस के पास आता है और कहता है कि तुम ये अच्छे से कर सकते हो। और फिर वो पहुंच जाता है और फिर वो अंदर चला है और फिर से मुइचिरो दिखता है जो कि बहुत टफ ट्रेनिंग दे रहा है डीमन स्लेयर्स को। और हाँ, ये नेक्स्ट एपिसोड में दिखाई जाएगी कि कैसे तांजीरो मुइचिरो की ट्रेनिंग को पार कर लेता है। और हाँ, ये जो ट्रेनिंग होगी वो एक स्पीड ट्रेनिंग होगी, वो बहुत ही मस्त ट्रेनिंग होने वाली है। और हाँ, ये मेरा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो तो प्लीज़ डोंट जज मी और आगे देखते रहिए। आरिगातो गोजाइमासु।
प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ये मेरा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो था।